ईश्वर कहता है ना संसार तुम्हें कृष्ण, ईश्वर जिसमें कुछ भी कर जाने का सामर्थ्य है। यदि वास्तव में ऐसा है तो क्यों अपने मित्र को नहीं दे देते ये ज्ञान कि अपने परिवार के साथ सुख से जीने लौट आए वो। यदि ये सुख, ये वैभव इतना ही पाप भरा है तो क्यों नहीं आप भी अपने भक्त की तरह कुटिया में चले जाएं? अच्छा ढोंग है ये, स्वयं बैठे बैठे सारा आनंद ले रहे हैं और भक्तों को कष्ट पर कष्ट दे रहे हैं। आप ईश्वर नहीं, एक साधारण से मायावी हैं। जिसने संसार को अपने माया जाल में मूर्ख बना रखा है। स्वामी, ये सुशीला भाभी को क्या हो गया है? कैसे आरोप लगा रही है वो आप पर? जो मन में है वो बोले जा रही है। स्वामी, हमें तो भाभी और सुदामा जी के बीच के झगड़े को लेकर बहुत चिंता हो रही है। कब तक भाभी यूं ही क्रोधित रहेंगी? ये बच्चे जो अपने पिता से इतना प्रेम करते हैं, कब तक उन्हें अपने पितृ प्रेम और पितृ साथ से वंचित रखेंगी सुशीला भाभी? सत्यभामा, ये तो भविष्य की बात है, वो किसने देखा है? कौन जाने कि ये रूठना क्षण भर का है या एक युग का। प्रतीक्षा करो कि सब ठीक हो जाए, भाभी समझे कि सुदामा क्या चाहते हैं। आओ बैठो। बहुत बढ़िया पूरी हलवा बना है। वैसे मैं तो भरपेट खा चुका हूँ, लेकिन भाइयों के साथ 2 पूरियां और खा लूंगा। नहीं, पिताजी ने कहा है अपना धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए, सदा उनका पालन करना चाहिए। मैंने तो कृष्ण जी को प्रसाद चढ़ा दिया है। तुम लोग चाहो तो मंदिर में जाके देख लो। बाल प्रसाद से नहीं है भैया। पिताजी ने कहा था हम ब्राह्मण हैं, तो भिक्षा में मिलेगा वही भोजन करेंगे। यही हमारा धर्म है। ये सब हम नहीं खाएंगे, भिक्षा मांग कर लाएंगे तभी ही भोजन करेंगे। तुम लोग पागल हो गए हो? याद नहीं पिछली बार कैसा अपमान हुआ था? कैसी हंसी उड़ाई थी हमारे मित्रों ने? जब अपने घर में इतना है तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, भिक्षा में जो मिलेगा वही खाएंगे। परंतु पिताजी ने कहा था कि बिना माँ के आज्ञा के कुछ न करना। उसका क्या? सोच लो, पिछली बार भी माँ कितनी क्रोधित हो गई थी। क्या करें, जाए या नहीं जाए? कृष्ण जी से ही पूछ लेते हैं। वो जो कहेंगे वो ही करेंगे। चलो। हे कृष्ण, अब आप ही बताइए कि हम भिक्षा मांगने जाए या नहीं। हम ना तो माता का दिल दुखाना चाहते हैं, ना ही पिताजी की बात छोड़कर उनका अपमान करना चाहते हैं। बताइए कृष्ण, हम क्या करें?
भिक्षाम देहि। अरे तुम तो वही हो ना जिसके कारण हम भिक्षा मांगने के लिए तैयार हुए थे। हाँ, पर तुम लोग आज भिक्षा मांगने नहीं निकले? नहीं, हमारी माता घर पर नहीं है। उनसे पूछे बिना हम कैसे जाएं? क्यों? या तुम लोग कोई चोरी करने जा रहे हो, या किसी को मारने, या कोई पाप है अपने धर्म का पालन करना? भिक्षा मांगने ही तो जा रहे हो, और एक ब्राह्मण पुत्र होने के नाते तुम्हें भिक्षा तो मांगनी ही चाहिए। तुम्हारे पिताजी भी तो यही चाहते हैं ना? वो तो है, पर माता से आगे तो शास्त्र कहते हैं कि माता की अनुपस्थिति में बच्चे पिताजी से भी आज्ञा ले सकते हैं। माता पिता में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दोनों का स्थान एक जैसा ही होता है ईश्वर की दृष्टि में। और देखा जाए तो पिताजी ने तो तुम्हें वैसे ही अनुमति दे दी है। वे भी तो चाहते हैं कि तुम लोग भिक्षा मांगने जाओ। कृष्ण मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वे कहते हैं कि धर्म पालन से बड़ा कुछ भी नहीं। हम तो अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं ना। आओ चलो। अरे पर मेरी भिक्षा? मैं अभी लेके आया हूँ। अरे इस भिक्षुक ने तो हमारी दुविधा कितनी सरलता से दूर कर दी। हाँ, हम तुरंत ही चलेंगे भिक्षा मांगने। चलो। ये देखो, ये बच्चे, ये जब मदिरालय में भिक्षा मांगने चले आए। यहाँ से कोई दुखी होकर नहीं जाता, जो मांगे पाएगा। तो मदिरा ले लो। लो थोड़ा लो। अरे भिक्षा ले जाओ। मैं कुछ न मिला तो हमारा क्या होगा? हम भिक्षा में मिला भोजन नहीं कर सकते ना। कुछ ना मिला तो हम भूखे ही रह जाएंगे। चिंता मत करो, मेरा मन कह रहा है हमें कुछ न कुछ अवश्य मिल जाए। थोड़ा भी मिले, इतने से तो पेट है, भर ही जाएंगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे पहले तो कभी मेरे द्वार पे नहीं देखे। ले लो बच्चों, यथाशक्ति दे रही हूँ। देवी, देखिए आपने
इनके चेहरे पर ये संतोष भरी मुस्कान, इनका सच्चा हृदय, इनका भोलापन, निस्वार्थ प्रेम। हर बच्चा अपने आप में ईश्वर का रूप यूं ही नहीं कहा जाता। बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं? मामा, वो तीनों भिक्षा मांगने गए हैं। माँ, एक भिक्षुक आया था। भिक्षाम देहि। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते तुम्हें भिक्षा तो मांगनी ही चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि माता की अनुपस्थिति में बच्चे पिताजी से भी आज्ञा ले सकते हैं। देखा जाए तो पिताजी तो तुम्हें वैसे अनुमति दे चुके हैं। पूछ घर से बाहर निकले तुम सब? मना किया था ना कहीं बाहर जाने के लिए। माता, आप घर पर नहीं थी ना, तो हम कैसे पूछते आपसे? हमें भिक्षा के लिए जाना भी तो था ना। हाँ, ये कार्य तो ऐसा था ना, ना करते तो प्रलय आ जाती। जब मना किया था कि घर से बाहर नहीं जाओगे, तो मेरी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस कैसे किया तुमने? घर चलो अब। पर माता, पिताजी ने तो कहा था 5 घरों से भिक्षा मांगना है। भूल जाओ जो कहा तुम्हारे पिताजी ने। मेरे पुत्रों को मैं लोगों के सामने हाथ फैलाते देखना नहीं चाहती। तुम्हारे हाथ जब भी उठेंगे, कुछ देने के लिए उठेंगे, मांगने के लिए नहीं। तुम सब अभी क्या भी मेरे साथ घर चलो। किंतु माँ, पिताजी ने सिखाया है कि ब्राह्मण धन अनुसार हम वही खा सकते हैं जो हमें भिक्षा में मिले। हमारा धन नहीं टूटेगा क्या? टूटता है तो टूटता रहे। ऐसे धर्म को नहीं मानती जो मेरे बच्चों से भिक्षा मंगवाए। तुम सब वो खाओगे जो तुम्हारी माता तुम्हें खिलाएगी, ना कि जो लोग तुम्हारा अपमान कर तुम्हारी झोली में फेंकते हैं। नहीं माते, हम भिक्षा वाला ही खाएंगे। ये देखो, हमें भिक्षा तो बहुत सारी मिली है। क्यों लज्जित कर रहे हो अपनी माँ को? चलो मेरे साथ। पिताजी, पिताजी, पिताजी।
भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जय श्री कृष्ण। आपका आभार प्रभु, आप पर असीम कृपा बनाए रखें। भोजन प्रारंभ करो। माँ, हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। माँ, हम पिताजी की बात के विरुद्ध कैसे जाएं? कैसे अपना धर्म छोड़ दे? नहीं माँ, हम ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। पिताजी, पिताजी, पिताजी! बुद्धि भ्रष्ट कर दी है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी। किंतु मुझे ठीक करनी आती है। उठो यहाँ से और बाहर जाकर चिलचिलाती धूप में नंगे पैर खड़े हो जाओ। आज भोजन पानी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आज तुम्हारा धर्म, तुम्हारे पिता का ज्ञान सब उस धूप में पसीना बन सर से बह निकलेगा। और जब बुद्धि ठिकाने आ जाए ना, तो मुझसे क्षमा मांग भोजन करने आ जाना। जाओ बाहर। ये क्या अनर्थ कर रही है सुशीला भाभी? छोटे छोटे बच्चों को ऐसा दंड, और वो भी किस कारण? अपने क्रोध और अहंकार में उन्हें ये भी नहीं दिख रहा कि पति से तो दूर हो चुकी है वो। कहीं ऐसा करना उन्हें उनके बच्चों से भी दूर ना कर दे। देवी, सुशीला भाभी जानती ही नहीं कि वो क्या कर रही। वो नहीं जानती कि उन्हें अपने इन कर्मों का क्या फल मिलेगा। आपका किया हर कर्म बीते हुए क्षण के साथ आपके जीवन के बही खाते में चढ़ता जाता है और आपके भविष्य का निर्माण करता जाता है। सुदामा के किए अच्छे कर्मों के कारण ही उनके परिवार की दरिद्रता दूर हुई थी और उनके परिवार के जीवन में सुख आया था। ठीक उसी तरह परिवार के एक सदस्य के बुरे कर्म पूरे परिवार के सुख को बहाकर ले जाने की क्षमता रखता है। अर्थात स्वामी, क्या आप ये कह रहे हैं कि सुशीला भाभी के ये कर्म उनका सुख, संपत्ति, धन सब कुछ समाप्त कर पुनः उन्हें दरिद्रता की ओर ले जाएगा? मैं क्या कहूं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। किंतु इतना अवश्य कहूं कि सुशीला भाभी ने उन निर्दोष बच्चों के साथ ठीक नहीं किया।